तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक माउंटेन हॉल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है और इसके बाद हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि उस बैटल के बाद काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई और जैंग उसमें बच गया और इसके बाद जैंग यहीं पर रहता है। अब यहाँ पर हमें जैंग को भी दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ से एप्पल तोड़ के खा रहा था। अब एप्पल खाते खाते उसे ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है, इसलिए वो आगे जाकर देखता है कि हुआ क्या है और वो सोचता है कि चलो आगे चलकर देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण मुझे इतना अजीब फील हो रहा है। अब वो आगे जाकर देखने लगता है। फिर हमें एक ब्लेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमंस ने हमला कर दिया था और डीमंस के हमले से वो सारा का सारा गांव तबाह हो चुका था और सभी लोग चाहे वो बूढ़े हों बच्चे हों अपनी जान बचाकर उन डीमंस से भाग रहे थे। और तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जैंग पहुँच जाता है और वो उन लोगों को देखकर बोलता है हुए यहाँ हुआ क्या है। और वहाँ पर जैसे ही वो लोगों को भागते देखता है और पूछता है कि यहाँ हो क्या रहा है, तभी उसे एक औरत कहती है कि पीछे देखो डीमंस आ गए हैं। अब ये देखकर जैंग थोड़ा पीछे मुड़ता है और जैसे वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ देखता है कि डीमन सच में आ गए हैं और इंसानों पर बहुत ही ज़्यादा हमला कर रहे हैं। मतलब हमले तो करते जा रहे हैं और साथ में मर भी रहे हैं और उन्हें मारने वाला जो हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था वही होता है। और ये क्लियर स्काई सेक्ट का एक डिसाइपल होता है जो कि अपनी तलवारबाजी वहाँ पर दिखा रहा होता है और हमें तभी लू फेरी को दिखाया जाता है जो कि उन डीमन से फाइट कर रहा होता है। और तभी जैंग उसे देखकर बोलता है कि ये लोग तब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। अब इसके बाद हु फेवी का एक डिसाइपल उससे आकर बोलता है कि अब हम क्या करें, हमने सारे डीमंस को मार दिया है और इन विलेजर्स का हमें क्या करना चाहिए। अब इसके बाद हु फेवी उनसे कहता है कि ये लोग इनोसेंट हैं, इन्हें हमारे क्लियर स्काई सेक्ट में रख लो, ये भी हमारे वहाँ ज्वाइन हो जाएंगे और हमारे क्लियर स्काई सेक्ट के एक डिसाइपल बन जाएंगे। अब ये सुनकर वो अपनी हाँ में सिर हिलाता है डिसाइपल। अब वो वहाँ से चला जाता है और सभी जो विलेजर्स थे उनको भी ले जाता है। अब उनके साथ जैंग भी चला जाता है और जैंग उनके साथ जाते जाते ये सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसलिए मैं इन लोगों के साथ ही चला जाता हूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है ब्लड पूल हॉल की तरफ जहाँ पर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है वैसे ब्लड पूल में बैठकर। अब वो ब्लड पूल से सारी एनर्जी कंज्यूम करके वो उठता है। अब हमें बताया जाता है कि ये वही बंदा है जो कि मतलब क्विजी था जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। ये शायद वही डीमन लॉर्ड या डीमन किंग है जो कि अब जिंदा हो चुका है, जो कि ह्यूमन फॉर्म लेके वापस आ चुका है। अब उसके डिसाइपल उससे कहते हैं कि मास्टर हमें एक बॉडी मिली है और इसके बाद हमें वही इविल स्पिरिट इविल रिफाइनिंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वहां पर लटका दिया गया था, मतलब वो अब मर चुका था पूरी तरीके से। अब इसके बाद वही क्विजी आकर बोलता है उससे कि ये तो हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन है। अब इसके बाद वो उड़कर उसके पास जाता है और कहता है कि इसकी सोल अभी भी थोड़ी बहुत जिंदा है, इसलिए मैं अपनी पावर लगा के इसे जिंदा कर देता हूँ, फिर ये हमारे लिए काम करेगा। और वो ऐसा ही करता है और जैसे ही ऐसा होता है वहाँ पर वो इविल रिफाइनिंग मास्टर जिंदा होने लगता है। और इसके बाद क्विजी बोलता है तुम यहाँ पर जिंदा हो जाओ, मैं तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करूंगा। और ऐसे ही होते ही हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है और इस दूसरे सीन में हमें क्लियर स्काई सेक्ट के माउंटेन गेट्स को दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि माउंटेन गेट्स पर अभी ज्वाइनिंग चल रही है, मतलब इनविटेशन वाली। अब यहाँ पर हमें जैंग को दिखाया जाता है जो कि क्लियर स्काई सेक्ट के सामने ही खड़ा था और वो देखता है कि कुछ पहरेदार मतलब कि कुछ सोल्जर वहाँ पर पहरेदारी कर रहे हैं। और इसके बाद साइड में 2 अनाउंसमेंट चलती हैं कि यहाँ पर जिसको भी क्लियर स्काई सेक्ट में ज्वाइनिंग करनी है उसको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी और वो यहाँ पर क्लियर स्काई सेक्ट के नए डिसाइपल बन सकते हैं। अब ये सब सुनकर जो भी लोग वहाँ खड़े थे वहाँ पर आगे बढ़ने लगते हैं क्लियर स्काई सेक्ट का डिसाइपल बनने के लिए। और इसके बाद एक के बाद एक लाइन लगाकर वहाँ पर सभी को इनविटेशन दिया जा रहा था। लेकिन अब इसके बाद वहाँ पर कुछ टोकन्स भी दिए जाते हैं और कुछ टोकन्स लिए जाते हैं, मतलब टोकन्स देने वाली दूसरी कंपनी थी और जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा था मतलब वही इनविटेशन, वो बोलता है कि सभी लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लाओ। अब जैंग की बारी आती है। अब जैंग बोलता है मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं, भाड़ में जाओ तुम लोग, मेरे को डॉक्यूमेंट देना ही नहीं है। अब ये सुनकर वो बंदा भी बोलता है तू भी भाड़ में जा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अब इसके बाद जैंग ये सुनकर जाने लगता है क्योंकि वो सोच रहा था अब मेरे पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, अब मैं क्या करूंगा। अब इसके बाद हमें एक नए बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम मोकैन बताया जाता है। अब वो जैंग से दोस्ती कर लेता है और बोलता है क्या तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, चिंता मत करो मेरे पास भी नहीं है, मैं भी लेके आता हूँ अभी। और जैंग उसकी बातों को सुनकर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है क्योंकि उसे उसकी बात पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अब वो बोलता है कि लो
लोग सोचते हैं कि क्लियर स्काई सेक्ट में इनविटेशन लेना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जैंग बोलता है कि नॉट इंटरेस्टेड, भाड़ में जा, तू भी भाड़ में जा उनके जैसे। अब ये सुनकर वो बंदा जैंग को फिर मनाने लगता है कि अरे भाई रुक तो, अरे भाई रुक तो, ऐसे करके मनाने लगता है। अब जैंग रुकता है और बोलता है बोल बोल क्या बोलना है। अब वो बंदा बोलता है कि रुक मैं अभी आता हूँ, और वो आगे जाने लगता है। अब आगे जाकर वो एक बंदे के पीछे से उसका टोकन चुरा के जैंग को पकड़ा देता है कि ले ले भोसड़ी वाले। अब उस टोकन को लेने के बाद जैंग बोलता है तुम तो बड़े काम के आदमी हो यार। अब इसके बाद एक बंदा बोलता है अरे मेरा टोकन चोरी हो गया, किस भड़वे ने मेरा टोकन चुराया है। अब इसके बाद जैंग बोलता है कि इसको तो साला पता ही नहीं चलेगा कि इसका टोकन गया तो गया कहाँ। अब मोकैन बोलता है चलो अब इनविटेशन लेने चलते हैं, और तभी वहाँ पर जैंग बोलता है हाँ चलो चलते हैं। अब वहाँ पर हमें लू बैरन को दिखाया जाता है, जो कि हमें 3rd या 4th एपिसोड में दिखा था, जो कि लू चैन का दुश्मन भी था और लू जैंग का भी। अब यहाँ पर लू जैंग उसे देखकर बोलता है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे पहले ही मारूंगा, थोड़ी मेरी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ जाने दे, फिर मैं बताता हूँ तेरे साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। और यहाँ पर जैंग काफी गुस्से में होता है लू बैरन को देखकर। अब यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और आप हमें बताइए कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर से कर देना।